हेलो 10th क्लास, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। बेटे आज हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो मैथ्स का है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्या मतलब होता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है त्रिकोणमिति, ये देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राइग्नो प्लस मिट्री, मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट। ट्राइंगल आप क्या, ये एक ट्राइंगल, इसकी साइड्स और इसके एंगल्स की जो रेशो है उसका जो हम रिलेशन को स्टडी करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में हमेशा बात करते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। और ये मान लीजिए आपकी कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है बेटे। इसमें जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है साइड, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर साइड होती है, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, इसको बी से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं। और ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटे। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में भी करा है। पाइथागोरस थ्योरम करी है ना आपने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करा है। तो उसमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमने स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स और ट्रायंगल की साइड्स के रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री आप समझ गए क्या है, ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल कौन सी, राइट एंगल्ड। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है बेटे। एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ जो आपकी ट्रायंगल है वो होता है 180 डिग्री होता है ना। तो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो इसका मतलब आपके जो बाकी के दो एंगल हैं वो एक्यूट होंगे, ए और सी एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ओके बेटे, अभी आगे क्या है। अब हमारे पास क्या है कि एक कांस्टेंट एंगल के लिए हम बात करेंगे। कांस्टेंट एंगल पे हमने देखा कि जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स का जो रिलेशन है, जो रेशो है वो हमेशा बराबर आता है। मान लीजिए हमने BC और AC का रेशो ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल है, इसमें हमने BC और AC, ये हमारा कांस्टेंट एंगल हमने ले लिया। A को हमने कांस्टेंट एंगल माना और यहाँ पे परपेंडिकुलर था। तो यहाँ पे कहीं और परपेंडिकुलर बना लीजिए, कोई और, जितने मर्जी आगे भी बनाते जाइए। तो जो आपका परपेंडिकुलर, आप जब रेशो लेते हैं साइड्स का कांस्टेंट एंगल के लिए, वो हमेशा बराबर आता जा रहा है, ठीक है। तो रेशो जब बराबर आता जा रहा था तो क्या किया गया कि इनको कोई नाम दे दिया गया। जैसे ये BC है, आप B', C' लिख लीजिए, मतलब BC अपॉन AC किया गया। तो B', C' अपॉन AC', वो ये रेशो हमेशा बराबर आने लग गया जितने भी आप लेते जाइए। तो जब हमारे पास ऐसे कोई चीज़ आती जा रही है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया गया। तो उसको हमने बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के हमको नाम याद करने हैं और देखना है कि कौन से के सामने, जैसे साइन, कॉस, ये हमारे नाम हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। 6 हैं हमारे पास, साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सेकेंट ए एंड कोसेकेंट ए। अब हमको देखना है कि जो साइन, कॉस, इनका कौन सी साइड के साथ रेशो एंगल का रिलेशन होता है। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, मैट्रिक रेशोज़, ठीक है बेटे। सबसे पहले हमारे पास नाम आ जाता है साइन ए। ये हमारी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए पे, B पे 90 डिग्री, A और C पे एक्यूट एंगल्स, साइन ए नाम। उसके बाद हमारी है जो कोसाइन ए, फिर है हमारे पास
टेंजेंट ए, उसके बाद है हमारे पास कॉट टेंजेंट ए, उसके पास है हमारे पास सेकेंट ए, उसके बाद है कॉसेकेंट ए। ये नाम है, ये आपको याद करने हैं बेटे, क्योंकि नाम रख दिए गए हैं तो हमको याद करने पड़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के नाम साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट। इनको हम हमेशा ऐसे लंबा लंबा नहीं लिखते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हमारे घर वालों ने हमारे नाम रख देते हैं, कोई नाम रख दिया फिर उसको शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम इसको जब भी बोलेंगे हम बोलेंगे साइन ए, ऐसे लिखेंगे। कोसाइन को बोलेंगे कॉस ए, टेंजेंट को बोलेंगे टेन ए, कोटेंजेंट को बोलेंगे कॉट ए, सीकेंट को बोलेंगे सेक ए और कोसेकेंट को बोलेंगे कॉसेक ए। ठीक है बेटे, ये आपको नाम है इनके। अब हमने देखना है कि ट्रायंगल की साइड्स के साथ इनका क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए साइन ए है, साइन ए ये आपका परपेंडिकुलर साइड था, पी ये हाइपोटेन्यूज है और ये बी। जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसका जो ऑपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे होते तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होता, ए बी। तो ए बी परपेंडिकुलर होता एंगल सी के लिए। बेटे इसको क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। अगर हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे होते तो उसका परपेंडिकुलर ए बी होता और उसका एडजेसेंट साइड बी सी होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं एंगल ए की जिसका ऑपोजिट साइड बी सी है, परपेंडिकुलर बी सी, और जो बेस है एडजेसेंट साइड है वो ए बी है, इसको बेस बी है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब साइन ए है जो, ये होता है बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए, कॉस ए होता है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो टेंजेंट है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। पहले यहाँ तक इतना समझिए। इसको हम कैसे लर्न करेंगे उसके लिए एक ट्रिक है बेटे हमारे पास। हमको ऐसे हाय ये क्या ऐसे PC अपॉन AC कितना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक जो ट्रिक है वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा, वो आपके माइंड में बिठा लेनी है, फिर आपने ऐसे ही कर देना है बस। जैसे बस आप ABC लिखते हैं वैसे ही आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आप कर लेते हैं। मैंने ये देखिए पहले लिखा यहाँ पे PHBHPB, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि ट्रिक क्या है। PBP ये है P/H, B/H और P/B। आप इसको याद कैसे करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटे ये लर्न करने का तरीका है, इसको हमने एक तरीका बना लिया तो कि इजी हो जाए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रायंगल में BCAC। तो हमें नाम की याद करने की ज़रूरत नहीं। जो भी ट्रायंगल है एंगल देखा उसको हमने देखा, उसका ऑपोजिट साइड, उसका बेस, फिर हमने देखा उसका परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमने लिखा और अपना कर दिया। क्या बोला हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख लिया। ये आपका साइन है, ये आपका कोसाइन है और ये आपका टेंजेंट है। ठीक है बेटे, ये ट्रिक से आपको याद कर लेना है इसको। ये तो 3 आइडेंटिटीज़। अब आगे देखिए, कॉट ए को हम कैसे लिखते हैं। कॉट ए थोड़ा दोबारा लिख देते हैं। tan A तक क्लियर हो गया। अब जो आपका कॉट ए है इसको आप लिखते हैं AB अपॉन BC, मतलब बेस
अपॉन परपेंडिकुलर। ए बी अपॉन बी सी, आप इसको कंपेयर करिए तो ज़रा टेंजेंट से। बी सी अपॉन ए बी, ये उल्टा हो रहा है ना, हो रहा है ना उल्टा। पी अपॉन बी, बी अपॉन बी, इसका मतलब कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का उल्टा है। आप इसको लिख सकते हैं 1 टेंजेंट ए। आपने ये 3 आइडेंटिटीज़ लर्न कर ली, तो नेक्स्ट की जो 3 है वो इसकी उल्टी होती हैं। तो अभी जो कोटेंजेंट ए टेंजेंट का उल्टा हो गया, ऐसे ही कोसाइन का उल्टा जो है वो होता है सीकेंट ए। ये हो जाएगा आपका, कोसाइन को आपने लिखा था ए बी ओवर ए सी, इसको आप लिखोगे ए सी ओवर ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। या फिर आप लिखोगे 1 ओवर कॉस ए। क्लियर हो रहा है बेटे? अभी करेंगे ना अच्छे से तो आपको हो जाएगा। ये बहुत इजी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी पहली बार आप इंट्रोड्यूस कर रही हो आपको, तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से करेंगे ना बेटे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है ये। अब जैसे साइन का उल्टा हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट ए, उसमें क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, और वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आपका आ जाएगा 1 ओवर साइन ए। ठीक, अभी हमने क्या क्या किया, हमने 6 रेशोज़ के नाम याद करने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट। और फिर हमने देखना है कि जो पहली 3 को अगर आपने समझ लिया तो अगली 3 तो उसका उल्टा ही है। पहली 3 के लिए आपने ये वाला जो ट्रिक है ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टैन के लिए, ये ट्रिक आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो कॉट, सेक और कॉसेक है वो ऊपर वाली 3 आइडेंटिटीज़ का उल्टा है, तो आपको लर्न हो जाएगा। बेटे अभी आपको यही लर्न करना है, इतना ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के नाम और कौन सा साइड किसके बराबर है, कौन सा एंगल किस साइड की रेशो के बराबर है। अब अगर हम आपको एंगल चेंज कर दें, रुकिए, अगर हम चेंज कर देते हैं एंगल, हमने पढ़ा ए बी सी के लिए एंगल बी 90 डिग्री, हमने ए के लिए सारी रेशोज़ देख ली। अब अगर हमें सी के लिए रेशोज़ देखनी हो तो फिर आप इसको सी के देखेंगे, सी रेशो एंगल के लिए कौन सा आपका परपेंडिकुलर साइड है और कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, उसके बाद आपको रेशोज़ फाइंड करनी है। आपने साइन सी अगर पूछा है तो आपने बी सी ओवर ए बी नहीं लिख देना, ये बात को क्लियर कर लो बेटे। अगर बहुत बच्चे फिर ये मिस्टेक कर देते हैं, अगर उसने साइन सी पूछा होगा तो आप बी सी ओवर, आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो आपने बी सी ओवर ए सी नहीं करना है, आपने उसका ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानना है। तो सी की ऑपोजिट साइड ए बी है बेटे, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मान के आपने करना है। तो साइन सी के लिए जब आप लिखेंगे तो उसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी जो परपेंडिकुलर ए बी, और एडजेसेंट साइड उसकी हो जाएगी आपका नीचे, तो इसका बेस है, हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहेगा। ठीक है बेटे, ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करनी है कि कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका ऑपोजिट साइड होता है और उसका जो बेस होता है वो एडजेसेंट साइड होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें आप अपने माइंड में बिठा के रखनी है आपको, तो फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है बेटे, इसके आगे फिर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की आपकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मिलके करेंगे। अभी आप इतना इसको लर्न कर लीजिए, इनके नाम लर्न कर लीजिए और ट्रिक को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।